दूसरा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b जहाँ a b के वर्ग से छोटा उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध R न तो सतुल्य है, न तो सममित है, न तो संक्रामक है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो सतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ R बराबर a, b जहाँ a का मान b के वर्ग के मान से छोटा उसके बराबर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सतुल्य है या फिर नहीं। तो सतुल्य होने के लिए a का मान a के वर्ग से छोटा उसके बराबर होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का मान अपने वर्ग से छोटा बराबर होता है। जैसे 2 का मान छोटा बराबर होता है 2 के वर्ग से, 3 का मान छोटा बराबर होता है 3 के वर्ग से, लेकिन 1/2 का मान बड़ा होता है 1/2 के वर्ग से। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण ऐसा मिल गया है जहाँ पर a का मान अपने वर्ग से बड़ा है और स्वतुल्य नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण भी काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का वर्ग a से बड़ा उसके बराबर है, जो सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम उदाहरण लिखते हैं। जब a का मान 1/2 होगा तो 1/2 का मान बड़ा होता है 1/2 के वर्ग से, क्योंकि 1/2 के वर्ग का मान होता है 1/4 जो कि 1/2 से छोटा है। अतः 1/2 का मान 1/2 R का अवयव नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सममित है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना a भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a का मान b के वर्ग से छोटा उसके बराबर है। तो अगर ये सत्य है तो इसका उल्टा मतलब b का मान a के वर्ग से छोटा उसके बराबर होगा, वो सदैव सत्य नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर b, a R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो हम उदाहरण लिखते हैं जहाँ पर a का मान 2 है और b का मान 5 है। जब हम इसे इसमें रखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा कि 2 का मान 5 के वर्ग से छोटा है, लेकिन 5 का मान 2 के वर्ग से बड़ा है, क्योंकि 2 के वर्ग का मान होता है 4 जो कि 5 से छोटा है। तो यहाँ पर 2,5 R का अवयव है, लेकिन इसका उल्टा 5,2 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो यहाँ पर संक्रामक है या फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर a भी R का अवयव है तथा BC भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a का मान b के वर्ग से छोटा उसके बराबर है, तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर b का मान c के वर्ग से छोटा उसके बराबर है। अगर यहाँ पर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a c से छोटा ही होगा। लेकिन हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर a का मान c से छोटा होगा, लेकिन हमेशा छोटा नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पर a का मान c से हमेशा छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि यहाँ पर संक्रामक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का मान c के वर्ग से छोटा बराबर सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, c R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 5, b का मान 3 और c का मान 2 होगा, तो जब हम a b के मान को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 5 का मान 3 के वर्ग से छोटा होगा, तथा हम bc के मान को इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 3 का मान 2 के वर्ग से छोटा होगा। तो यहाँ पर 5 का मान 3 के वर्ग से छोटा है और 3 का मान 2 के वर्ग से छोटा है, लेकिन यहाँ पर 5 का मान 2 के वर्ग से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मान 4 होता है जो कि 5 से छोटा है। तो यहाँ पर 5,3 R का अवयव है तथा 3,2 भी R का अवयव है, लेकिन 5,2 R का अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक नहीं है। तो हमने सीधे कर दिया कि यहाँ पर ये न तो सतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तीसरा, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर a, b जहाँ b बराबर a-1 द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये सतुल्य, सममित, संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा R बराबर a, b जहाँ b बराबर a-1। तो हम इसे रास्टर रूप में लिखेंगे। तो जब हम इसमें a का मान रखेंगे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर a का मान यहाँ से आएगा। तो जब हम इसमें से a के मान को इसमें रखेंगे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसे रास्टर रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इसमें a की जगह में 1 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा 2। इसी तरह से जब हम इसमें a की जगह में 2 लिखेंगे तो b का मान आ जाएगा 3, और जब हम a की जगह में 3 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा 4, और जब हम a की जगह में 4 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा 5, और जब हम a की जगह में 5 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा 6, और जब हम a की जगह में 6 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा 7। लेकिन यहाँ पर 7 a में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए समुच्चय a के प्रत्येक संख्याओं के द्विक इसमें मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसमें समुच्चय a के किसी भी संख्या के द्विक मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक a के अवयव है, परंतु एक
2 से लेकर 6 तक कोई भी आर का अवयव नहीं है, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो सम्मित होने के लिए अगर ए बी आर का अवयव है तो ए बी का उल्टा मतलब बी ए भी आर का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है 1 और बी है 2, तो ए बी का उल्टा मतलब 1 2 का उल्टा 2, 1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन इसमें 2, 1 नहीं है, जिसका मतलब है कि संबंध आर सम्मित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2 आर का अवयव है परंतु 2, 1 आर का अवयव नहीं है, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए अगर ए बी आर का अवयव है और बी सी भी आर का अवयव है तो ए सी भी आर का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यह है ए, यह है बी और बी से शुरू होने वाला मतलब 2 से शुरू होने वाला संख्या ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी और ये सी। तो यहाँ पर ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1, 3 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 1, 3 नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2 आर का अवयव है और 2, 3 आर का अवयव है परंतु 1, 3 आर का अवयव नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। यहाँ पर दिए गए संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। चौथा, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी जहाँ ए बी से छोटा हो उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हमें से बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ आर बराबर ए बी जहाँ ए बी से छोटा उसके बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए ए को ए से छोटा व उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब है कि या तो ए से छोटा हो सकता है या फिर ए के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर यह तो संभव नहीं है, किंतु यहाँ पर ए का मान ए के बराबर हो सकता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए आर का अवयव है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए बराबर ए हो सकता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए आर का अवयव है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी आर का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए बी से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है ए और यह है बी। तो यहाँ पर ए बी से छोटा है, लेकिन इसका उल्टा मतलब बी ए से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बी ए से बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ए से बड़ा उसके बराबर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बी ए आर का अवयव नहीं है, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी आर का अवयव है तथा बी सी भी आर का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ए बी से छोटा व उसके बराबर है तथा यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर बी सी से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है ए, यह है बी और यह है सी। तो यहाँ पर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए सी से छोटा ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए का मान सी से छोटा उसके बराबर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए सी आर का अवयव है, अतः संबंध आर संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी जहाँ ए बी की घात 3 से छोटा उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। तो हमें से बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ आर बराबर ए बी जहाँ ए बी की घात 3 से छोटा उसके बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए ए का मान ए की घात 3 से छोटा उसके बराबर होना चाहिए। तो इसे ज़्यादातर तो होता है कि यहाँ पर ए की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो, जैसे 2 का मान छोटा होता है 2 की घात 3 से, 3 का मान छोटा होता है 3 की घात 3 से, लेकिन 1/2 का मान बड़ा होता है 1/2 की घात 3 से, क्योंकि इसका मान होता है 1/8 जो कि 1/2 से छोटा है। यहाँ पर ज़्यादातर ए की घात 3 से छोटा उसके बराबर होता है, लेकिन सदैव नहीं होता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए आर का अवयव नहीं है, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए की घात 3 से छोटा बराबर है सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ए आर का अवयव नहीं है,
अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 1/2 होगा, यहाँ पर 1/2 का मान बड़ा होता है 1/2 की घात 3 से, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 1/8 जो कि 1/2 से छोटा है। अतः 1/2, 1/2 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a b की घात 3 से छोटा है। तो अगर ये है तो इसका उल्टा मतलब b a की घात 3 से छोटा उसके बराबर सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर b, a R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सम्मित नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 1 होगा और b का मान 2, तो जब हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 1 छोटा होता है 2 की घात 3 से, लेकिन 2 बड़ा होता है 1 की घात 3 से, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 1 जो कि 2 से छोटा है। अतः 1, 2 R का अवयव है, लेकिन 2, 1 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सम्मित नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a भी R का अवयव है तथा b c भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a b की घात 3 से छोटा उसके बराबर है, तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर b c की घात 3 से छोटा उसके बराबर है। यहाँ पर a b की घात 3 से छोटा उसके बराबर है, b c की घात 3 से छोटा उसके बराबर है, लेकिन a c की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो ये सदैव सत्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a c की घात 3 से छोटा उसके बराबर हो सदैव सत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, c R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो जब a का मान 9, b का मान 3 और c का मान 2 है, तो हम ab के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 9 का मान 3 की घात 3 से छोटा है, तथा हम bc के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 3 का मान 2 की घात 3 से छोटा है। तो यहाँ पर 9 3 की घात 3 से छोटा है और 3 2 की घात 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर 9 2 की घात 3 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान होता है 8 जो कि 9 से छोटा है। अतः 9, 3 R का अवयव है तथा 3, 2 भी R का अवयव है, लेकिन 9, 2 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। छठवां, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है, और यहाँ पर हम इसे a मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर 1, 2, 3 तथा R बराबर 1, 2, 1। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए इनके द्विक इसमें मौजूद होने चाहिए, मतलब 1 का द्विक 1, 1, 2 का द्विक 2, 2 और 3 का द्विक 3, 3 इसमें मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी के भी द्विक मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2, 3 A के अवयव है, परंतु 1, 1, 2, 2, 3, 3 R के अवयव नहीं है, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो सम्मित होने के लिए अगर R में कोई अवयव ए बी है तो ए बी का उल्टा मतलब बी ए भी मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए है 1, बी है 2, तो ए बी का उल्टा मतलब 1, 2 का उल्टा 2, 1 भी R में मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सम्मित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2 R का अवयव है तथा 2, 1 भी R का अवयव है, अतः संबंध R सम्मित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए अगर R में कोई अवयव ए बी है और बी सी है तो उसमें ए सी भी होना चाहिए, तभी वह संबंध संक्रामक होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है 1, बी है 2, तो यहाँ पर बी से शुरू होने वाला मतलब 2 से शुरू होने वाला ये है। तो यहाँ पर ये है बी और ये है सी, तो यहाँ पर ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1, 1 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 1, 1 नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, 2 R का अवयव है और 2, 1 भी R का अवयव है, परंतु 1, 1 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि दिया गया संबंध सम्मित है किंतु स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। सातवां, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर x, y, जहाँ x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो पर कॉलेज का एक पुस्तकालय है जहाँ पर सभी पुस्तक क्या है, एक समुच्चय है, और यहाँ पर x और y पुस्तक है
जिनमें संबंध इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो हमें इस बताना है कि यहाँ पर दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ R बराबर x, y, जहाँ x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए x तथा x में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर x और x एक ही पुस्तक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x और x में पेजों की संख्या भी समान होगी, जिसका मतलब है कि यहाँ पर x, x R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x तथा x में पेजों की संख्या समान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर x, x R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम्मित है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x, y R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि y, x R का अवयव है। तो यहाँ पर x, y R का अवयव है, और इसका उल्टा मतलब y, x भी R का अवयव है, अतः संबंध R सम्मित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सम्मित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x, y R का अवयव है तथा y, z भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर x और y में पेजों की संख्या समान है तथा y और z में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर जब तीनों में पेजों की संख्या समान है तो x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि x, z R का अवयव है। तो यहाँ पर x, y भी R का अवयव है, y, z भी R का अवयव है, और x, z भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध R तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि R एक तुल्यता संबंध है। 8वां, सिद्ध कीजिए कि A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में R बराबर A, B, जहाँ A ऋण B का मॉड सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दो भाग है, एक तो हमें इसे तुल्यता संबंध है ये सिद्ध करना है, और इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसका कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित नहीं है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम ये तुल्यता संबंध है इसे सिद्ध करेंगे। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा R बराबर A, B, जहाँ A ऋण B का मॉड सम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर A स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए A ऋण A का मॉड भी सम होना चाहिए। तो जब हम A में 1 घटाएंगे तो उसका मान आएगा 0, जो कि सम है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A, A R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A ऋण A का मॉड 0 के बराबर है, जो कि सम है, मतलब A, A R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सम्मित है या फिर नहीं। तो हम लिखेंगे माना A, B R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A ऋण B का मॉड सम है। तो यहाँ पर तो हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण B ऋण A का मॉड, जो कि सम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण B ऋण A का मॉड सम है, फिर मॉड के कारण ऋण चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा B ऋण A का मॉड, जो कि सम है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि B, A R का अवयव है। तो यहाँ पर AB भी R का अवयव है, और इसका उल्टा BA भी R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध सम्मित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R सम्मित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर A, B R का अवयव है तथा B, C भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A ऋण B का मॉड सम है, तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर B ऋण C का मॉड भी सम है।
तो यहाँ पर ए ऋण बी का मॉड सम है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो अवयव है वो भी क्या होगा, सम होगा, मतलब ए ऋण बी भी सम होगा। तो अपन मान लेते हैं कि मॉड के अंदर क्या है, 6 है जो कि सम है। और यहाँ पर 6 का मान या तो धन 6 हो सकता है या फिर ऋण 6। तो यहाँ पर ये भी सम है और ये भी सम है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक कर देता है, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से यहाँ मॉड के अंदर जो अवयव है वो क्या है, सम है, इसीलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तथा यहाँ पर मॉड बी ऋण सी सम है, तो इसके अंदर का अवयव मतलब बी ऋण सी भी सम होगा। तो जब हम दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो उनका मान भी क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है ए ऋण सी जो कि सम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए ऋण सी सम है। तो जब यहाँ पर ए ऋण सी सम है तो ए ऋण सी का मॉड भी सम होगा। और यहाँ पर इसका मतलब है कि ए कॉमा सी आर का अवयव है। तो यहाँ पर ए बी भी आर का अवयव है, बी सी भी आर का अवयव है और ए सी भी आर का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो यहाँ पर 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर संबंध ये है कि जब हम दो संख्या को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान क्या होता है, सम होता है। तो जब हम दो विषम संख्याओं को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान सम होता है, और जब हम दो सम संख्या को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान भी क्या होता है, सम होता है। लेकिन जब हम एक विषम संख्या में एक सम संख्या को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान सम न होकर विषम होता है। और यहाँ पर ये एक दूसरे से तभी संबंधित हो सकते हैं जब उनको घटाने पर उसके मॉड का मान क्या हो, सम हो। लेकिन जब हम इन दोनों के अवयव को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान सम न होकर विषम होता है, जिसके कारण इनके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो विषम संख्याओं तथा दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होती है, एवं एक सम व एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम संख्या होती है। अतः 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है तथा इसका अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। 9वां सिद्ध कीजिए कि a बराबर एक्स जेड का अवयव है जहाँ x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर है व 12 से छोटा उसके बराबर है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला r बराबर a, b जहाँ a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है। दूसरा r बराबर a, b जहाँ a बराबर b है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये दोनों तुल्यता संबंध है, इसे हमें सिद्ध करना है व इन दोनों के लिए हमें एक से संबंधित अवयव को भी ज्ञात करना है। और तुल्यता संबंध का मतलब है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। तो हमें इन दोनों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर एक्स जेड का अवयव है जहाँ x का मान 0 से बड़ा उसके बराबर है और 12 से छोटा उसके बराबर है। तो फिर इसका मतलब है कि x का मान 0 से लेकर 12 तक है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला r बराबर a, b जहाँ a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए a ऋण 1 का मॉड 4 का गुणज होना चाहिए। तो जब हम a में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि सभी का गुणज होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a, a r का अवयव है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a ऋण a का मॉड 0 के बराबर है जो कि 4 का एक गुणज है, मतलब a, a r का अवयव है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सम्मित है फिर नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b r का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है। तो यहाँ पर तुम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b ऋण a का मॉड जो कि 4 का एक गुणज है। तो मॉड के कारण ऋण चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण a का मॉड जो कि 4 के गुणज है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि b, a r का अवयव है। तो यहाँ पर ab भी r का अवयव है और इसका उल्टा ba भी r का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध सम्मित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं।
तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b भी r का अवयव है तथा b, c भी r का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a ऋण b का मॉड 4 का एक गुणज है तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर b ऋण c का मॉड 4 का एक गुणज है। तो यहाँ पर a ऋण b का मॉड 4 के गुणज है तो इसके अंदर जो अवयव है मतलब a ऋण b भी 4 के गुणज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a ऋण b 4 के गुणज है। तो 4 के गुणज होने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे उसे हम 4 का गुणज कहते हैं। तो यहाँ पर मॉड के अंदर 8 है तो 8 का मान 8 हो सकता है और ऋण 8 हो सकता है। तो जब हम इन दोनों को 4 से भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों 4 के गुणज हैं। इसी तरह से यहाँ पर मॉड a ऋण b 4 का गुणज है तो इसके अंदर जो अवयव है वो भी 4 का ही गुणज होगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तथा इसके अंदर जो अवयव है वो भी 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण c 4 का गुणज है और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 4 का गुणज होगा। फिर यहाँ पर b से b कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है a ऋण c जो कि 4 का गुणज है। तो यहाँ पर a ऋण c 4 का गुणज है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉड a ऋण c भी 4 का गुणज है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि a, c r का अवयव है। यहाँ पर ab भी r का अवयव है, bc भी r का अवयव है और ac भी r का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध r संक्रामक है। तो यहाँ पर दिया गया संबंध स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि r स्वतुल्य, समित और संक्रामक संबंध है इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर हमें प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है, मतलब हमें इस संबंध के लिए एक के अवयव को ज्ञात करना है। और यहाँ पर संबंध है जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो उसके मॉड का मान 4 के गुणज है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर a है 1 तो हम 1 में क्या घटाएंगे कि वो संख्या 4 के गुणज हो। तो जब हम 1 में 1 घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा 0 जो कि 4 के गुणज है। इसी तरह से यहाँ पर है 1 तो हम 1 में 5 घटाएंगे जिसका मान आ जाएगा 4, वो भी 4 का गुणज है। फिर यहाँ पर है 1 और हम 1 में 9 घटाएंगे उसका मान आ जाएगा 8 जो कि 4 का गुणज है। और यहाँ पर 1 है और इसमें हम 13 घटाएंगे तो उसका मान आ जाएगा 12 जो कि 4 का गुणज है। लेकिन यहाँ पर x का मान 0 से लेकर 12 तक है इसीलिए हम 13 को नहीं लिख सकते। यहाँ पर x से संबंधित अवयव हैं 1, 5, 9, क्योंकि जब हम इन्हें 1 से घटाते हैं तो उसके मॉड का मान 4 का गुणज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x से संबंधित अवयव 1, 5, 9 है। तो हम इसका दूसरा भाग देखते हैं जहाँ पर दूसरा भाग है r बराबर a, b जहाँ a बराबर b है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा r बराबर a, b जहाँ a बराबर b है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए a बराबर a होना चाहिए। जहाँ पर जब a और a एक ही संख्या है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का मान भी समान होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, a r का अवयव है अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a बराबर a है जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, a r का अवयव है अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b r का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि a बराबर b है और यहाँ पर a बराबर b है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। तो हम a बराबर b को b बराबर a भी लिख सकते हैं और b बराबर a का मतलब है कि यहाँ पर b, a r का अवयव है। तो यहाँ पर a, b भी r का अवयव है और इसका उल्टा b, a भी r का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r सममित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध r सममित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a, b भी r का अवयव है तथा b, c भी r का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर a बराबर b है तथा इसका मतलब है कि यहाँ पर b बराबर c है। तो यहाँ पर a बराबर b है और b बराबर c है। तो यहाँ पर जब तीनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर a भी c के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर a बराबर c है और इसका मतलब है कि यहाँ पर a, c r का अवयव है। तो यहाँ पर ab भी r का अवयव है, bc भी r का अवयव है और ac भी r का अवयव है अतः संबंध r संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध r संक्रामक है। तो यहाँ पर दिया गया संबंध सतुल्य, समित, संक्रामक तीनों है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध r तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि r स्वतुल्य, समित और संक्रामक संबंध है इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। तो अब हम एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा में संबंध इस प्रकार है कि यहाँ पर a बराबर b है। तो जब हम a की जगह हम 1 रखेंगे
तो बी का मान क्या हो कि वो 1 के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 1 के ही बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर 1 से संबंधित अवयव 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 1 से संबंधित अवयव 1 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।